आपके साथ साथ लोगों का भी भला होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। 3 टॉपिक कवर करेंगे और पहला टॉपिक होगा अपना कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग एक बेहतर कैसे कर सकते हो। दूसरा, आप यहाँ से एक अच्छा फॉलोअप कैसे कर सकते हो। और तीसरा, एक बेहतरीन फॉलोअप के साथ साथ एक बढ़िया सेल्स, एक बिजनेस कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट आप कैमरे पे रहोगे तो हमें बहुत खुशी होगी, अदरवाइज चॉइस आपकी है। तो और हाँ, यकीन मानना, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है बिजनेस में, अगर आप इस ट्रेनिंग में टिक गए, इस पॉइंट को लिख के इम्प्लीमेंट बिजनेस में कर लिया, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और बहुत अच्छा बिजनेस आप निकाल पाओगे। आशा करता हूँ टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। और कंटिन्यू हम शुरुआत करेंगे और ध्यान से इस चीज को फोकस के साथ बैठना एकदम। जो आया वो बहुत कुछ पाया, और जो नहीं आया उसने बहुत कुछ खोया। अब जो भी ट्रेनिंग से रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगी, जो स्टार्टिंग से स्किप कर देगा, वो लास्ट नहीं पहुंचा लास्ट तक, तो बहुत रिग्रेट करेगा। चलो हम पॉइंट पर ही चलेंगे। कुछ पॉइंट पहले ही मैंने शेयर कर दिया था, बट कंटिन्यू फिर भी हम करेंगे। और ध्यान रखना, सीखने के लिए मत सीखना, सिखाने के लिए सीखोगे तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर आप बिल्ड कर पाओगे। मैं मानता हूं अगर आप सब में 8 लोगों में से, है ना, मेरे को मिला के 9 लोग, अगर आप यहाँ से आगे मैनेजर बन जाते हो, मेरी ट्रेनिंग सक्सेसफुल है। मुझे पता है ना, लॉ फिर मुझे पता है ना, हर कोई कामयाब नहीं हो सकता, हर कोई सफल नहीं हो सकता, हर कोई सफलता हर किसी के हाथ में नहीं आने वाली। ठीक है, इसके लिए बहुत एफर्ट्स, बड़ी परिश्रम, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो हर चीज यहाँ पर कीर्ति है, यहाँ पर रवि है, मोस्टली लोग यहाँ जॉब हैं, स्टूडेंट हैं, है ना, फिर भी इस चीज को बिल्ड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चलो, तो पहला मैंने पॉइंट आपको लिखो, कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से, डेवलपमेंट से आती है। मतलब जो कॉन्फिडेंस होता है वो एक प्रैक्टिस से और डेवलप करनी पड़ती है, और इम्प्लीमेंट करना और उसको प्रैक्टिस में लेना से ज्यादा। मेरी पब्लिक स्पीकिंग मतलब स्टेज वाली बिल्कुल खास अभी तो नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट यहाँ वाली ठीक ठाक हो चुकी है। ठीक है, तो हर चीज प्रैक्टिस से होती है, एक बार गलती होगी दोबारा सुधार करो। दूसरा पॉइंट, खुद के लिए अच्छा सोचना शुरू करना, पॉजिटिव। मैं कर सकता हूँ, ये काम मेरे से ही होगा। मैं यकीन मानना, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी लाइन है, और ये बहुत बड़े बड़े सफल सक्सेसफुल पर्सन ने बोली है। ठीक है, तो खुद के लिए अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, और एक ही चीज बोलना, ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। मैं हर चीज कर सकता हूँ। जो मेरे से नहीं होगी वो मैं सीखूंगा। मैं आपको बोलता तो हूँ कि जो मेरे को नहीं आता, मैं ना सीख के सिखाऊंगा, बट मैं आपको वहां तक जरूर लेके जाऊंगा। आप जैसे भी हो, ठीक है, आप जैसे भी दिखते हो, आप जैसे भी हो, बेहतर हो, अच्छे हो, आप शुरुआत करो। जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, मत घबराओ, शुरुआत करो। ट्रेनिंग लेने वाला बड़ा नहीं होता, ट्रेनिंग देने वाला बड़ा होता है। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं, ऐसा नहीं करना। ट्रेनिंग्स लो और ट्रेनिंग्स दो भी। ठीक है, अगर आप रखे रहोगे अपने पास तो वो एक दिन भूल जाओगे, वो कूड़े के समान होगा। बट हाँ, अगर आप किसी को सिखाओगे, वैल्यू ऐड होगी, तो वो सामने वाला भी सीखेगा और आप भी आगे बढ़ोगे, और किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव, एक अच्छा होता है ना कि इमेज बन जाएगी, है ना। आपने किसी के लिए कुछ किया है तो आपके साथ वो हमेशा खड़ा। पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा, बड़े बड़े हर किसी को भी देखोगे, हर चीज में पॉजिटिव फील करो, हर चीज में पॉजिटिव लेके चलो। कुछ भी होता है नेगेटिव मत बोलो। और मैं आपको एक ही चीज बोलने जा रहा था, सक्सेस हमेशा अनजान लोगों में ही मिलेगी। पढ़ाई किया अनजान लोगों के साथ, कॉलेज में भी अनजान लोग थे, पहले जब शादी करने जाओगे तो वो भी अनजान ही थे। ठीक है, अगर आपने प्रयास नहीं किया होता, नौकरी करने जाओगे अनजान लोग होंगे, हर जगह आपको अनजान लोग मिलेंगे। लेकिन अनजान लोगों से आपको
आपको ये चीज ध्यान रखना, अनजान लोगों से आपसे बात करने में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अनजान अनजान लोगों में हेजिटेट कर जाओगे, बात नहीं करोगे, तो शायद आप उनको कनेक्ट ना कर पाओ और अपने बिजनेस में ना ला पाओ। तो आप कभी भी मत घबराना, आप हमेशा कोशिश करना। और अनजान लोगों में ही अच्छे लोग भी मिलेंगे, और अपने लोग बहुत कम साथ देते हैं। जैसे रवि ने बोला बहुत साथ देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपने लोग बहुत कम साथ देते हैं, पराये लोग ही आपको आगे लेके जाते हैं। आप सब हमारे लिए पहले पराये थे, और आज हमारे लिए अपने हैं। ठीक है। और अपने ना, वो केवल हमारी वरना ना आलोचना करते हैं, केवल मजाक उड़ाते हैं। अपने लोग बहुत कम होते हैं, हमारे लोग यहाँ कोई अपने नहीं। मतलब जितने भी हैं, यहाँ कोई रिलेटिव नहीं बैठा है हमारा, है ना। कोई यहाँ हमारा रिश्तेदार भाई बहन नहीं बैठा हुआ है, सब कोई अनजान थे। आज अपने हैं बट अनजान थे, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी, कभी भी कोई भी हो, मत घबराना, आप सीधा बात करो। ठीक है। हमेशा प्रॉब्लम पर मत फोकस करना, हमेशा सोल्यूशन पर कोशिश ट्राई करना, सोल्यूशन पर बात करना, सोल्यूशन पे काम करना। तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना होगा हमेशा। मोटिवेशन मोटिवेशन कब आएगा? जब आप अ, होता है ना कि छोटी सी अचीवमेंट लोगे, है ना, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, है ना, धीरे धीरे लिमिटेशन फॉलो ऐसे करके। तो मोटिवेशन हमेशा होना चाहिए। मोटिवेशन तब आएगा जब आप काम करते रहोगे, है ना, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आता रहेगा ऐसे करके, है ना। और हाँ, कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको खुद ही मोटिवेट खुद से ही होना पड़ेगा। ठीक है। ये आप देखते होगे, है ना, अंदर से चाहे जितनी दिखती हो, आपके फेस पर, आपके वर्ड्स में कभी भी, है ना, वो झलकना नहीं चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम है। और जो भी मोटिवेट आपको करेगा वो खुद आप होगे, और कोई नहीं होगा। ध्यान रखना, जो भी लाइफ में आपको अचीवमेंट करनी है, जो भी लाइफ में, और से ट्रेनिंग ऊपर नीचे हो सकती है, जाएगी, है ना। लाइफ में जो भी अचीवमेंट करनी है, प्लीज आप मॉर्निंग में ना बैठकर उसे विजुलाइज जरूर करना। और मैं ना बीच में थोड़ी हैबिट लूज हो गई, और मेरे को भी वहां से रिजल्ट दिख गए, है ना, गड़बड़ हो रहे हैं। तो प्लीज आप ना मॉर्निंग में जरूर विजुलाइज करना, कोई भी चीज हो, ऑडियोस के फॉर्म में रिकॉर्ड कर लो। ठीक है। आप जैसे भी हो रिकॉर्ड कर लो, विजुलाइज जरूर करो आपके छत पे, आपके सामने। आपका विजन, अभी मेरा विजन बोर्ड कुछ चेंज कंप्लीट हुआ था, तो मैंने अपने विजन बोर्ड को टोटली अपडेट कर दिया है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अभी। ठीक है। तो विजुलाइज विजुलाइज जरूर करना। और एक ही चीज बोलना, देखो, जैसे एग्जाम्पल, अगर एक रास्ता है ना, अगर आपके जैसे अभी मतलब होता है ना कि अपने रूम से हमें जॉब तक जाना हो, पहले दिन में दिक्कत होगी, दूसरे दिन में दिक्कत होगी, तीसरे दिन में दिक्कत होगी, चौथे दिन में दिक्कत होगी, बट धीरे 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 एक हैबिट बन जाएगी। अगर आप फोन पे भी बात कर रहे होगे, चाहे वो 5 किलोमीटर हो, आपका दिमाग, सब कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, एक होता है ना कि जो सोते समय भी काम करता है ना, तो वो होता है ना कि एक सेट हो जाता है कि वहां तक हमें जाना है, तो हम मतलब सोचते नहीं, वो वहां तक वो पहुंचा देता है। आपको लगता है ना कि एक होता है ना, एक होता है ना चेतन मन और चेतन मन अपने, है ना, ऐसे करके, तो माइंड, है ना, ऐसे करके। तो जो एक होता है ना कि एक जैसे आप बैठे हो, ट्रेनिंग्स ले रहे हो, है ना, तो एक चेतन मन होता है, ऐसे करके, पता नहीं क्या बताया था उन्होंने, तो ध्यान में मेरा आशा तो इसको पता से है ना, कॉन्शियस माइंड, है ना, सब कॉन्शियस माइंड, ऐसे करके उन्होंने समझाया था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो स्टार्टिंग में मतलब ये एक चीज है कि आप ना, मैंने उसको, एक होता है ना, ट्रेन एंड ब्रेन में प्रॉपर लिखा था, मैंने उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं ली थी, लेकिन हाँ, मैं उस पर ट्रेनिंग आपको दूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अगर फिक्स हो गया, तो मतलब अगर कोई चीज की हैबिट पड़ जाती है ट्रेनिंग से, या कोई भी चीज की, तो वो धीरे 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 करके ना सेट हो जाता है। तो धीरे धीरे करके होना, वो रियलिटी होना शुरू हो जाता है। मैं आपको
ट्रेन एंड ब्रेन में एक ट्रेनिंग है, 1.5 घंटे की है ना। मैंने लिया था, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे, तो उसमें मैं ट्रेनिंग रखूंगा। ठीक है, आगे के पॉइंट पर चलता हूँ। अपने आप को हमेशा हम नेगेटिव बोलते रहते हैं, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसे करके, है ना। अपने आप को हमेशा छोटी छोटी चीजों को लेकर अप्रिशिएट किया करो, पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट किया करो अपनी टीम को, है ना, अपने नए लोगों को, खुद को, है ना। हमेशा अच्छी बातें करो, नेगेटिव हर चीजें हैं, आज न्यूज़पेपर में देख लो, आपके पड़ोस में देख लो, आपके घर में देख लो, आप स्वयं अपने आप को देख लो। हर जगह नेगेटिव ना, बहुत नेगेटिव है, मतलब हर जगह बहुत नेगेटिविटी है। तो अ, आपको उस नेगेटिविटी से थोड़ा सा होता है ना कि दूरी बनाकर अपने लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव चीजें हैं ना, उसको निकाल फेंको। हमेशा पॉजिटिव चीजों पर ध्यान लगाओगे, देखो एक दिन में तो चीजें नहीं बदलेंगी, बट अगर आप धीरे धीरे लगे रहे 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, है ना, 100 दिन के बाद ना लाइफ में ना बड़ा परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, अगर आप लगे रहते हो तो। ठीक है, तो विश्वास करना इस चीज पर। अच्छा सोचना, अच्छा लिखना, अच्छा खाना, और अच्छा काम करना, और अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देखो, खुद से किया हुआ कमिटमेंट और प्रॉमिस कभी मत तोड़ना। अगर आपने खुद से किया हुआ कमिटमेंट और प्रॉमिस एक बारी तोड़ दिया, तो वो आपकी, है ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने में, कॉन्फिडेंस लूज होने में समय नहीं लगेगा। तो जो भी कमिटमेंट करते हो, जो भी आप जो है प्रॉमिस करते हो, तो बस अगर आपने खुद से कर लिया, उसको पूरा करने में ना दिन रात एक कर दो। फिर ये मत सोचो क्या होगा, कैसे होगा, बस करना है, मतलब करना है, किसी भी कीमत पर करना है। कमिटमेंट लो और कमिटमेंट दो। ठीक है, अपने कमिटमेंट पर ध्यान रखो, और उसको पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दो। और अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, ध्यान रखना। अपने आप को आप मेरे से कभी कंपेयर मत किया करो कि सर इतने, है ना, यहाँ है वहाँ है, जो भी है, आप बहुत सारे लोगों को कंपेयर करते रहते हो, यहाँ है इन्होंने कर लिया। कभी कभी देखो, गुस्से में चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, बट हाँ ध्यान रखना, अगर आपको वक्त लग रहा है, समय लग रहा है ना, गलतियां हो रही हैं, एक दिन अच्छे दिन भी आएंगे। बट उस अच्छे दिन को लाने के लिए फिर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तो घबराओ मत, बस शुरुआत करो। आप ट्राई करो, आप ट्राई, अगर आप ट्राई नहीं करोगे ना, तो नहीं होगा, तो ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस दुनिया में सबसे यूनिक हो, सबसे बेस्ट हो। तो अगर आप 1%, केवल 1% डेली करोगे, एक दिन 1000% आप ना अपने आप को डेवलप कर जाओगे। 1%, कितना, कितना, करिश्मा, कितना, 1%। 1%, 1% इंप्रूव करो, बस, ज्यादा नहीं, 1%। आप 1% कदम बढ़ाओ, आपके पीछे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके पीछे खड़े हो जाए। बस 1%। मैं रवि को देखता हूँ, सोशल मीडिया पे पूरी, है ना, लगी रहती है लाइन, बट थोड़ा सा ध्यान रखो कि कितना, कब, कैसे, है ना, ये हर जगह फॉरएवर में आप दिखाते रहोगे हर कोई, ठीक है, लेकिन तरीका सीखो। वो डिजिटल सीरीज हाइड हो गई थी, मैंने दोबारा से कहीं डाला हुआ था चैनल्स, मैंने जितनी भी ट्रेनिंग्स हाइड हुई थी, जाके सिस्टम में देख लेना, दोबारा से वो डिजिटल सीरीज सब कुछ डाल दिया हमने, है ना, अपडेट कर दिया हमने, जाके चेक कर लो। और अपने थोड़ा सा, मैंने उनको दिखाया था, मैंने कंटेंट का, है ना, ये डायरी अभी मैं सुबह से शाम वही अच्छा, मैंने भेजा भी था, आप, मैंने भेजा भी था जो कंटेंट आपको मैंने मतलब, हाँ मैंने भेजा था, देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया पूरा, मैंने एआई से बनाया था। यहाँ पर मेरी राइटिंग देखकर मेरे को अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन वीडियो ये ऑफ करके दिखाऊंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? फॉलोअप होता है। ठीक है, और फॉलोअप के बिना कोई भी सेल्स नहीं निकलती। ओके, तो फॉलोअप के पॉइंट्स डालो यहाँ पर कि फॉलोअप कैसे होते हैं। और ध्यान रखना, फॉलोअप किसी का करने से पहले, मतलब वो पॉइंट अगर आपको कई बार आपने रिपीट कर लिया या प्रैक्टिस में बार बार ले लिया, तो आपको याद रहेगा। हम बार बार भूल जाते हैं। 1% देखो, हर एक इंसान का फॉलोअप अलग अलग होता है।
ठीक है। हर एक इंसान का फॉलोअप अलग अलग होता है, अलग अलग टाइमिंग होती है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो आप एक हिसाब से हर किसी को फॉलोअप नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखें। ओके, तो पहला पॉइंट, ट्राई यही करो। जैसे अभी मैंने एक की बिलिंग डाली थी, है ना। एक चीज और ध्यान रखना, अपनी तरफ से आप हमेशा मतलब सही करना, कभी गलत मत करना। मतलब मैंने ऑर्डर डाला, ऐसे करके पेमेंट किया, मैंने सारा स्क्रीनशॉट उसको भेज दिया, लिख के भी भेज दिया, मैंने आपको ऑर्डर कर दिया, सारी प्रूफ भेज दिया, है ना। अपनी तरफ से हमेशा क्लियर रहना, कभी आप कभी नहीं फंसोगे, अपनी तरफ से हमेशा क्लियर रहना, हमेशा। तो ट्राई यही करना। मैंने उसको तुरंत वीडियो कॉल किया, मैंने उसको वीडियो कॉल करके मैंने उसको स्क्रीन शेयर करके दिखाया ऑर्डर कैसे होता है, और ऑर्डर करके मैंने दिखाया। तो ध्यान रखना, ट्राई यही करना कि एटलीस्ट आप जो फॉलोअप आप कर रहे हो वीडियो कॉल पर, है ना, सीनियर से भी अगर आप करा रहे हो, इस तरीके से ट्राई यही करना कि फॉलोअप अगर पर्सन ठीक है ऐसे करके, ट्राई यही करना फॉलोअप या क्लोजिंग वीडियो कॉल पर ही कोशिश करना दिखाने और बताने की। दूसरा, रिलेशन, जो रिलेशनशिप होती है, मतलब रिलेशन बिल्ड करने का जिसे बोलते हैं ना, कि अ, हर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से करना। मतलब हम एक ही सोचते हैं, एक ही रिलेशन हर जगह उस हिसाब से चलेगा, बट ऐसा नहीं होता। हर प्रोस्पेक्ट अलग है, हर प्रोस्पेक्ट से उस हिसाब से रिलेशन होता है ना, अपने बिजनेस में। और हर चीज की मेंटेनेंस आपको, है ना, मेंटेन करने आना भी चाहिए, कितना, किससे, कब, कैसे, क्यों। और ये कब आएगा? ये आएगा प्रैक्टिस से, और ये आएगा लोगों से बात करके, है ना। ये आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करोगे तब आप सीख पाओगे। ठीक है। और वीडियो के बारे में आप पूछो जो भी आप, मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है, जो भी आप प्रेजेंटेशन, जो भी आप ट्रेनिंग भेजते हो, ज्यादा मैं पास तो नहीं बोल रहा। ठीक। जो भी आप वीडियो भेजते हो या प्रेजेंटेशन भेजते हो, एटलीस्ट एक बार आप देख लिया करो, है ना, हफ्ते में या 15 दिन में एक बार देख लिया करो। इससे आप अच्छा फॉलोअप भी कर पाओगे, और सही सवाल भी पूछ पाओगे, और उससे साइड से सही जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, जब आपने शुरुआत कर रहे थे और आप लगे पड़े हो, तो आपको भरोसा भी नहीं होगा और विश्वास भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना। नीड आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखना। 15 साल के बच्चे जो होते हैं, 1 से 15 साल में, आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बताओगे, वो कान लगा के सुनेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन 18 साल से प्लस में जो लोग होते हैं, है ना, आपको ना उनकी नीड पर, जब तक नीड आप पकड़ नहीं पाओगे, तब तक सामने वाले को क्लोज नहीं कर पाओगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? नीड, स्ट्रॉन्ग नीड, एक स्ट्रॉन्ग नीड पर बात करोगे, है ना। अभी जो अभी बिलिंग हुई, एक पर्सन, मैंने उनको, पता है, रिलेशन अच्छा था, वैल्यू अच्छी दी, कैलकुलेशन अच्छी दी, ड्रीम्स गोल्स क्लियर कर दिए, सपोर्ट क्लियर कर दिया, और उसको विश्वास दिला दिया आप यहां से कर सकते हो। फाइनली बिलिंग, अच्छे प्रोडक्ट्स उसके पास पहुंच गए। ध्यान रखना, ये एक प्योर बिजनेस है, प्योर मार्केटिंग का बिजनेस है। और इसके लिए आपको और ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, जिस पे स्किल्स ऐसे वैसे लोग काम नहीं कर पाएंगे, जिनके पास आए, है ना, ऐसे करके चले गए, ऐसे नहीं। इसमें बहुत प्रोफेशनल बड़े तरीके से करोगे तब आप आगे जाओगे, ये कोई और कंपनी नहीं है। ठीक है। तो रियलिटी चेक दो। रियलिटी चेक का मतलब होता है कि आ, आप उसको बताओ कि ये कंपनी ये है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। 3-4 सवाल का मैंने पहले भी ट्रेनिंग से बोला था। क्या ये कंपनी चलती है? क्या मैं काम कर सकता हूँ? क्या आप मेरी सपोर्ट करोगे? क्या मेरा फ्यूचर और प्रेजेंट अच्छा है या नहीं? बस, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होता, बस ये पॉइंट यहाँ पर होने चाहिए, और सामने वाले को आप अच्छे से बता पाओगे, सिखा पाओगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है। देखो, कोई भी पर्सन इस बिजनेस को शुरू कब करेगा? जब उसका माइंडसेट माइंडसेट स्ट्रांग होगा, नीड, उसका ड्रीम्स, उसका वाई क्लियर होगा। जिसका वाई ही नहीं क्लियर है, वो आने के बाद भी चला जाए। जिसका वाई क्लियर हो गया, वो आगे भी बढ़ जाएगा, ग्रो भी करेगा, सब कुछ करेगा।
देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, इस बिजनेस को सही तरीके से बिल्ड करोगे, राइट तरीके से बिल्ड करोगे, इसमें कामयाब होना तय है, पक्का है। कुछ लोगों को देखा, आए, गायब हो गए, है ना। बट कुछ लोगों को देखा, वो आए हैं, अभी हैं, और हमेशा रहे। राइट तरीके, हर बिजनेस का एक राइट सिस्टम रूल्स होते हैं। ठीक है, बड़े से बड़े पर्सन अगर गलत करेंगे तो पक्का जाएंगे। ठीक है। और माइंडसेट देखो, इंसान दो सीसी तब करेगा जब उसको अमाउंट ये, वैल्यू ये मिलेगी, है ना। अमाउंट ये, वैल्यू ये मिलेगी, तब वो ये दो सीसी करेगा। जब इन प्रोडक्ट की ताकत और पोटेंशियल समझ में आएगा, तब इंसान दो सीसी करेगा। जब इन प्रोडक्ट से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तब इंसान दो सीसी करेगा। तब वो बिजनेस में आगे मेन देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस में दो सीसी कराना मोटिव मत रखना। उसको कामयाब करना, खुद को कामयाब करना, है ना। आगे बढ़ने में अगर आप एक अच्छा सोच लेके चलोगे ना, देखो अब बिजनेस बहुत अच्छा हो गया है ना। जो चीजें गलत थी वो साफ हो गई, है ना। अब रास्ता क्लियर है। अब आपके पास क्या मौका है? गोल्डन मौका है। क्या मौका है? गोल्डन मौका है अपने आप को प्रूव करने का। यही मौका होता है। अब इसमें पता है, इसमें जो आगे जाएगा ना वो टॉप पर चला जाए। तो अपने ऊपर कैसे काम करना है? बहुत अच्छे से काम करना। ठीक है। अच्छे लोग अब रुक जाएंगे, गलत लोग साफ हो जाएंगे। ठीक है। और शो मतलब सीनियर का इंस्टा हैंडल दिखा सकते हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप दिखा सकते हो। ठीक है, हमारे पास इतने लोगों ने अप्लाई किया, लीड्स दिखा सकते हो, जिससे भरोसा हो जाए। देखो, बिजनेस का रूल्स है, किसी को वैसे भी चेक वेक दिखा के कोई मतलब तो है नहीं, है ना। आप दिखा के मोटिवेट करके करा तो दोगे, बट फिर छोड़ के चला जाए, मतलब नहीं निकलेगा। तो लोगों को सही तरीके से लेके चलो, है ना, तब आगे जाएगा। तो आप इसे कर सकते हो। सीनियर की हाइप आप ऐसे ही कॉल लगा के ऐसे चिपका ऐसे बता दोगे तो फिर वो भी ऐसे ही समझेगा। सीनियर मतलब जो भी है, ऐसे नहीं चने के झाड़ पर चढ़ा देना, बट एटलीस्ट जो है उतना आप बता सकते हो, है ना। सीनियर की हाइप एंड ट्रेनिंग्स की हाइप, या कुछ मतलब देखो, हर चीज का ना करने का एक रीजन होता है। तो आप जो भी चीजें देना चाहते हो या बता रहे हो, उसकी हाइप मतलब एक रीजन देना पड़ेगा कि तुम्हें इस ट्रेनिंग को क्यों लेना है, तुम्हें इस ट्रेनिंग से क्या मिल सकता है, इन प्रोडक्ट से या तुम्हें क्या मिल सकता है, इस बिजनेस से तुम्हें क्या मिल सकता है। तो पर्टिकुलर एक रीजन दोगे, तब चीजें सामने वाला पर्सन आपके साथ शुरुआत करेगा। ये बहुत गोल्डन पॉइंट्स हैं, हम भूल जाते हैं। तब हम भूल जाते हैं तो सामने वाले पर्सन को, अच्छी लीड्स को भी हम लूज कर देते हैं। ठीक है। कॉन्फिडेंस ऑन द टॉप मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस टॉप पर होना चाहिए। कभी भी पर्सन हेजिटेट तब करता है, एक बार हेजिटेट किया तो गया। अभी बहुत सारे लोगों के मेरे मन मैं सुना था, काफी लोग, नाम नहीं लेना चाहता, है ना। बोला सर, पैसे बोलने में हेजिटेट हो जाता। अरे भैया क्या हो गया, हम कुछ गलत थोड़ी करने जा रहे हैं, कुछ गलत थोड़ी करने जा रहे हैं। हम उसको बता रहे हैं। आप बताओ, 65,000 रुपए पर मंथली की फीस भर रही है, बताओ। 3-4 साल की पढ़ाई है, कहाँ से लेके आएंगे? एक लड़की है, 65,000 रुपए लगा के कोचिंग ट्रैवल्स, है ना, इतना पैसा लगा के बच्ची को पढ़ाया 4-5 साल तक, है ना। और उसके बाद उसकी अब नौकरी करने की बारी है, अकेले, है ना, घर में कौन संभालेगा, शादी हो गया, खत्म आपकी कहानी। उसको वहां दिक्कत नहीं है। हम बताते, हमें बड़ी हमें समस्या होती है कि यार हम बताएं या ना बताएं। क्यों भाई? ऐसा क्यों है? नहीं घबराना है, नहीं परेशान होना, नहीं टेंशन लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। बहुत लॉन्ग, हाँ, फ्रेंड की तरह बिहेव करना है, बॉस की तरह बिहेव नहीं करना है। हम कुछ कभी कभी क्या करते हैं ऋतिक, कैमरा ऑफ करके भी नहीं हंसना, है ना। जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको थोड़ा सा बोलो, है ना, बाद में हंसा देना मेरे को, है ना। एटलीस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अपनी संगत बहुत अच्छे लोगों में रखो।
जो अच्छा सोचते हो, जो आगे बढ़ना चाहते हो, जो ग्रोथ सोचते हो, है ना, जो पॉजिटिव सोचते हो, गंदे लोगों को अपने लाइफ से लात मार के भाग दो। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लाइफ में, हमारे फ्यूचर में, हमारे ड्रीम से कंट्रीब्यूट नहीं करते। वो हमारे लिए कूड़े के समान है और कुछ भी नहीं है। वो हमारा केवल नुकसान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान रखें। ओके। और फ्रेंड की तरह बिहेव करना, फ्रेंड की तरह बिहेव करोगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगे। और बॉस की तरह बिहेव मत करना। ओके। फॉलोअप टाइम से करना। क्या होता है, फॉलोअप हमेशा टाइम से होता है ना, वे टाइम नहीं होता है। अगर आप भूल गए तो सामने वाले को आप लूज कर दोगे। टाइम से फॉलोअप होना चाहिए। टाइम से मतलब 24 घंटे के अंदर है। चैट पर फॉलोअप, चैट पर ज्यादा बहस करना, बात करना बिल्कुल बेकार है। कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, केवल आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो चैट पर थोड़ा कम बात करो, चैट पर कम फॉलोअप करो, चैट पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना बंद करो। सीधा बोलो, कॉल करना है करो, उस पर बात करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अपनी वैल्यू मत। मैंने बहुत टाइम खराब किया चैट पर, ये वो करके, है ना। ये है, ये है, और आप लग ही जाओगे। आप एक लाइन में क्लियर करो, सीन करके छोड़ दो। बोलो कॉल करो, बात खत्म। उसको करना होगा कर लेगा, और एक बारी कॉल पे आके समझा दो कि चैट पर कुछ नहीं कर सकते। अगर चैट पर क्लियर भी कर दिया तो भी नहीं करेगा। और ध्यान रखना, कभी कभी हम क्या करते हैं, हमने स्क्रिप्ट लिए होते हैं हाथ में, हम बड़बड़ करते रहते हैं, है ना। बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उसको बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। सही सवाल और उसको बोलने का मौका। खुद भी बोलो, उसको भी बोलने दो। जितना वो बोलेगा, जितना आपको समय मिलेगा, उतना आप अच्छे से समझ पाओगे उसे, और जितना अच्छे से समझ पाओगे उतना अच्छे से सामने वाले को क्लोज कर पाओगे। तो अगर वो बोल रहा है, रिपीट करो। अच्छा, ओके, तो आपको ना टाइम मिल जाएगा सोचने का। आप ऐसे बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में, और ना ही आप उसको सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि स्क्रिप्ट से रिजल्ट्स नहीं आते, सामने वाले को समझने से रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। लिख रहे हो रवि? ठीक है। कभी भी गुस्से में कॉल मत करो, कॉल मत उठाओ ऐसे करके, क्योंकि अगर गुस्से में रहोगे तो नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा। एक बार ऐसे मम्मी से, है ना, भाई से ऐसे कुछ चीजें चल रही थी, फिर उसके बाद प्रोस्पेक्ट का कॉल आ गया, सारा गुस्सा उतर गया, है ना, ऐसे करके तो दिक्कत हो गई, है ना। नहीं उठाना चाहिए। आप मत करो क्लोजिंग, आप मत करो फॉलो, आप मत करो कॉल जब तक रिलैक्स ना हो जाओ। लंबी सांस लो, और ऐसे करके, है ना, ऐसे लंबी, दो तीन ऐसे करके रिलैक्स हो जाओगे, फिर कॉल करो। हम बिजनेस में हैं, हम सेल्स में हैं। सेल्स मतलब प्रोफेशनल सेल्समैन है, ऐसे बोल सकते हो। मार्केटिंग का बिजनेस है, तो ध्यान रखना इसमें ना, यहाँ से बिजनेस होता है, यहाँ से नहीं। यहाँ से गदा मिलेगी। सॉरी। ठीक है, हम कौन से हैं? हम मार्केटिंग में हैं, तो यहाँ से काम होता है, यहाँ से नहीं होता। ठीक है, जो यहाँ से करते हैं वो बड़े कम कमाते हैं, बट यहाँ से जो करते हैं ना, यहाँ तक, वो बहुत ज्यादा कमाते हैं। तो हमारा बिजनेस कहाँ से है? यहाँ से नहीं है, यहाँ से। समझ आया? और लोग 90%, 95% लोग कहाँ से करेंगे? यहाँ से नहीं करेंगे, ये सोचते हैं। ठीक है। मैंने बोलता हूँ ना, इसको चमकाने से आपको रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। इसको चमकाने से आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है। शब्द कैसे हैं आपके? अच्छा, मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, है ना, बहुत बहुत अच्छी लाइन थी, मतलब मैं ना सोच रहा हूँ बोलने दो, है ना। बड़ी ही बेहतर लाइन, पब्लिक स्पीकिंग की थी, मैं लिख रहा था वैसे। हाँ लिखो, बढ़िया लाइन, आपको अच्छा भी लगेगा। शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के नहीं है हाथ और पांव, एक ही शब्द में है औषधि, और एक, और उसी एक शब्द में है घाव। शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के नहीं है हाथ और पांव, एक ही शब्द में है औषधि, और उसी शब्द में है भाव। कैसा लगे? तालियां तो बजनी चाहिए।
हाँ रवि, लगा ना बढ़िया? और मैसेज कितना बढ़िया है। हमारे शब्द कैसे हैं, है ना? और शब्द ही तो मैटर करते हैं। शब्द ही तो मैटर करते, कैसे शब्द हैं हमारे। अच्छे शब्द होंगे, सामने वाला दिल, एक तो होता है ना कि तो दिल से लग जाएगा, दिल से उतर जाएगा। ठीक है। शब्द में बहुत ताकत होती है। लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आपको क्या कितना कितना ज्ञान कितना है ना? लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आपको ज्ञान कितना है, पर उनको ये ज्ञान है कि आपको कितनी परवाह परवाह कितनी है, उनकी उनकी परवाह कितनी है, ऐसे करके, है ना? तो ये ध्यान रखना। मतलब सामने वाला क्या समझ में आया? कीर्ति वो बन गया आपका, समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया। लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आपको ज्ञान कितना है, पहला लाइन। पर उनको ये ज्ञान है कि आपको उनकी परवाह कितनी है। कितनी भारी लाइन है, मतलब कोई सोच नहीं सकता। और हम यही सोचते हैं ना, सामने वाला बड़बड़ करता रहता है ना फाइनली, और मतलब आपको परवाह कितनी है, उसकी केयर कितनी कर रहे हो। ज्ञान देने वाला नहीं, परवाह करने वाला। सपोर्ट कितना कर रहे हो। ठीक है, बड़ी अच्छी लाइन थी। ओके। जैसे स्माइल और इंजॉय के साथ कॉल करो, हमेशा इंजॉय और कॉल, है ना? हमेशा मैं बोलता हूँ ना, रोबोट की तरह ऐसे करके रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले आपको। आप हर कॉल को इंजॉय करो, अच्छे से प्यार से बात करो। प्यार से मतलब वो एकदम लेवल वाला, एकदम क्रॉस ना हो जाए। एक ऐसा हो कि लिमिटेशन हो उसमें भी, है ना? हेलो, ऐसे करके तो वो बोलेगा बस, हो गया, है ना? जैसे आपने रील्स बनाते हो, है ना? तो तरीके से बिजनेस को बिल्ड करो। ओके। तो इंजॉय के साथ। तो हेलो राहुल, क्या आपने सेशन कंप्लीट कर दिया? अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा इस ट्रेनिंग को लेकर? अभी तक का मेरे से बात करके क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे? लेकिन मतलब एक ऐसा शब्द का उपयोग करो, मतलब इस्तेमाल करो कि सामने वाला ना एकदम इन्फ्लुएंस हो जाए, मतलब वो बोलने में मजबूर हो जाए कि यार क्या है। रवि, प्रोफेशनल होके बैठो, नहीं तो कैमरा ऑफ कर दो। ठीक है, और आगे से ध्यान रखना, थोड़ा सा स्टैंड वगैरह या चेयर वगैरह हो तो जरूर ले लेना, आप सबको बोल रहा हूँ, है ना? ओके। तो राहुल, आज के सेशन में आपने सबसे अच्छा क्या लगा, या सबसे बेहतर क्या लगा, या क्या एक्सपीरियंस रहा, या आपने इनके बारे में देखकर क्या आपको सीखने को मिला, या फ्यूचर में आप अपने लिए क्या देखते हो, या प्रेजेंट में अपने लिए क्या देखते हो? आप काम को क्यों करना चाहोगे? वैसे ज्यादा तेज बोल रहा हूँ ना, नहीं लिख पा रही। एक एक करके बोलो। हाँ तो ना बोल दो, रोबोट की तरह बैठे हो। क्या होगा करिश्मा, शौक लग गया, समझ में आ रहा है? आप हो कहाँ पर वैसे? आप पूरा उत्तराखंड की हवेलियों में हो, या यहाँ दिल्ली की वीराने यहाँ पर हो, कहाँ हो? इसका मतलब नहीं समझ आया मुझे। अच्छा, दिल्ली के यहाँ वीराने। सर दिल्ली आ गई है। जी जी। दिल्ली इतनी पसंद आ गई है? हम तो उत्तराखंड जाने की प्लान कर रहे थे। चलो, हमारे साथ सुपरवाइजर बन जाओ, चलेंगे हम उत्तराखंड में, है ना? गर्मियों में वो पहाड़ों की झरनों में जाएंगे, है ना? स्विमिंग सीख के आएंगे, आती तो है ना? बट एनी हाउ, चलते हैं सेशन में, चलते हैं। तो आगे चलें। मजा आ रहा है? एंजॉय 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 तो नहीं करना है आपको? एटलीस्ट पॉइंट्स वैल्यूबल लग रहे हैं? ऋतिक, पूछूंगा भी, रिजल्ट्स नहीं आया ना तो फिर मैं आपसे मिलूंगा। ज्यादा दूर राजस्थान नहीं है। ठीक है। ओके। सो मैजिकल क्वेश्चंस। मैजिकल मतलब आप जितना अच्छा सवाल पूछोगे, ध्यान रखना, जितना अच्छा सवाल पूछोगे उतना ही बेहतर आपको जवाब मिलेगा। सही सवाल पूछना सीख लो। आपका काम खुद पे करना या तो मेरे को बताना। सही सवाल।
मैजिकल क्वेश्चन पूछना। अगर आपको काम स्टार्ट मतलब करने का मौका मिले तो पहले महीने में कितनी इनकम आप एक्सपेक्ट करते हो, कितनी इनकम करना चाहते हो? कुछ नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन, सही सवाल, जिसे मैजिकल क्वेश्चन बोलते हैं। ये अमाउंट कमाने के लिए आप कितना टाइम मैनेज करोगे? अगर ये ऑसर या प्लेटफॉर्म में आपसे छीन लो तो आपके पास ऐसे कितने रास्ते हैं या ऐसे कितने ऑप्शन हैं जहां से आप इतनी इनकम कर सकते हो? देखो, मैं फिर वो बोलूं, ड्रीम्स छोटे हैं तो कॉल सेंटर या मॉल में भी काम करके आपका काम बन सकता है, निकल सकता है। अगर ड्रीम्स बड़े हैं, आपको पता इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, तो आप कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है परी? ड्रीम्स कैसे होनी चाहिए? बड़े होने चाहिए। और बड़े ड्रीम्स के लिए बड़े एक्शन, बड़े प्लान्स, बड़ी नॉलेज, बड़े बड़ा टाइम आपको चाहिए ही चाहिए, लगेगा ही लगेगा। नींद आ रही है? बोलो तो ऐसे पानी डाल दो मुंह पे। मेरा लैपटॉप ही खराब हो गया, ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा तो है है ना? चलो आगे चलता हूँ। अनामिका, आपके अ, आपके डिसीजन मेकर कौन है? आपकी फैमिली है या आप हो? या मैं आपको बता रहा हूँ आपको, हम सवाल पूछ सकते हैं। हम पूछ सकते हैं उससे, सामने वाले से, कि आपके डिसीजन मेकर कौन है, आपकी फैमिली है या आप खुद हो? तो वो बोलते हैं ना, मम्मी पापा का तो बहाना नहीं देगा ना लास्ट में। मम्मी पापा मना कर रहे, मेरी अरे भाई, मम्मी पापा का ऑप्शन दे दे, नानी को ला के खड़ा कर दिया बंदे ने, बोला नानी मना कर दी है। तो बोला कल से नानी को भी पूछूंगा, तुम्हारी नानी फैसला तो नहीं लेती है? तो नहीं पूछोगे, है ना? तो बहाने इतने देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, तो आप पहले से पूछ लो। अगर आपकी फैमिली, एडवांस में ऑब्जेक्शन हैंडल करो, एडवांस में ऑब्जेक्शन को किल करो, है ना? तब आपके जितने अगर सवालों के जवाब एडवांस में किल कर दोगे, उतने कम सवाल आपको फेस करने पड़ेंगे। और अगर आप वीडियो भेज रहे हो, ट्रेनिंग्स भेज रहे हो, तो उसको एक होप होनी चाहिए, है ना? एक होप होनी चाहिए कि आगे आपको क्या मिलने वाला है ना, या क्या सीखने को मिलने वाला है। And काफी चीजें, मतलब एक होप होनी चाहिए कि यार इसमें हमें क्या मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है। और हर चीज में टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए, ध्यान रखना। स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी फिक्स होनी चाहिए। जब तक, देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर पर्सन 5 मिनट में क्लोज हो गया तो आपको 10 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 10 मिनट में भी क्लोज नहीं हुआ तो आपको 15 मिनट लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना हमारी बात? इस चीज का ध्यान रखना। नींद तो नहीं आ रही ना? नींद तो नहीं आ रही? चलो लास्ट पॉइंट अभी सेल्स का है। सेल्स बहुत प्रोफेशनल वर्ड से है ना, सेल्स। सेल्स के बिना कुछ नहीं होता। जैसे हर चीज में सेल्स है, हर चीज में, है ना? बच्चा जो छोटा होता है ना, सेल्स वहां से शुरू हो जाती है। मम्मा पापा से कार मांगता है, छोटी सी कोई भी चीज मांगता है, वो सेल्स कर रहा है, वो सेल्स ही है ना? आप थोड़ा बड़ा होता है, हर चीज में आप जिस भी पर्सन को आप लेने जाते हो, शादी वादी, हर चीज में सेल्स है। तो सेल्स हमें ना हमारे होता ना कि ब्लड में है, बट हम ना उसको हर जगह पर, अपनी अपनी जगह पर अलग अलग सेल्स होती हैं, अलग अलग एक है ना तरीके की होती हैं। तो हमने कभी ना तरीका नहीं सीखा। जाने अनजाने हमने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ अनजाने में बहुत कुछ रेकमेंड किया है। अनजाने में हमने बहुत कुछ ऐसे किया है ना? बहुत बड़े बड़े हमने वर्क किए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है।
ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो, सेल्स बहुत दुनिया की सबसे पावरफुल स्किल्स है जो हर जगह काम आपको आती है। ठीक है, तो जाने अनजाने हर जगह हर पर्सन, पॉलिटिशियंस हो गए, गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स है ना, जो शादी हो तो वो भी सेल्स है ना, और एम्प्लॉयज ऑनर से, अपने बॉस से है ना, हर कोई पर्सन अपने आप में सेल्स कर रहा है। ठीक है, सेल्स कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, बट वो क्या है कैसा है ना, वो आपको पता है। और हम क्या देते हैं, हम कोई सेल्स में चिपकाने वाले नहीं, हम प्रोफेशनल सेल्समैन हैं बोल सकते हैं। ठीक है, देखो पहला पॉइंट लिखना, आपने पहला पॉइंट लिखो, फ्यूचर्स, फ्यूचर और बेनिफिट्स, फीचर्स और बेनिफिट, सॉरी, फीचर्स और बेनिफिट। फीचर्स आपके प्रोडक्ट्स में होते हैं, फीचर्स आपके प्रोडक्ट्स में होते हैं, बेनिफिट सामने वाले के जीवन में होते हैं, बेनिफिट सामने वाले के जीवन में होता है, प्रभाव जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, एलोवेरा जेली है ना, ये क्या है, एलोवेरा जेली है। इसके क्या है फीचर्स है, इसके क्या है फीचर्स है, ये एलोवेरा जेल जो एलोवेरा जेली जो है, ये प्योर प्योर इनर लीफ जेल है, इसमें भरा हुआ है ना। कहीं जल जाता है वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, कट जाता है वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं पर बाल गिरना है ना, कमजोर होना, वहां पर भी इस्तेमाल कर, इसकी इसके क्या है करिश्मा, क्या है इसके फीचर्स है, क्या है फीचर्स है। बट अब इसके बेनिफिट्स क्या है, आपके लाइफ में इसके बेनिफिट्स क्या है, अब मुझे आपको रिकमेंड करना है। इसके मैंने फीचर्स, इंसान क्या बताता है ज्यादा से ज्यादा, 95% लोग हमारे बिजनेस में क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, कीर्ति, ऋतिक बताओ, ऋतिक बताओ, इंसान आज इस बिजनेस में 90, बहुत डेप्थ जानकारी दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% लोग क्या कर रहे हैं, फीचर्स बता रहे हैं या बेनिफिट्स बता रहे हैं, फीचर्स बता रहे हैं, एलोवेरा ये है, एलोवेरा ऐसा है, एलोवेरा, बेनिफिट्स क्या बताने हैं, फीचर्स के साथ साथ बेनिफिट्स बताते हैं, बेनिफिट्स और समझ में नहीं आया कृष्ण बता, बेनिफिट्स क्या है, इसके फीचर्स आपने जान लिए, एलोवेरा जेली है यह यहाँ काम आती है, अब इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर आप करिश्मा इस प्रोडक्ट को अपने फेस में लगाते हो तो आपका फेस में जो पिंपल्स हैं, जो दाग धब्बे हैं, जो गड्ढे हैं, वो फुलफिल हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे दिखोगे। और सामने वाला देखकर आपको ये बोल देगा कि आजकल आप क्या यूज कर रहे हो, ये क्या थे, ये बेनिफिट थे, है ना। आप उसको अपने बालों के लिए इस्तेमाल करोगे तो आपके बाल बहुत शाइनी हो जाएंगे, बहुत मोटे हो जाएंगे, और सामने वाला पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो। आप ऋतिक इस प्रोडक्ट को अगर आपने यकीन मानना यूज कर लिया, आपने एक बालों के लिए आपने भी बार बार ऐसे ऐसे किया है ना, वो बाल गिर रहे थे तो उसको लगाओगे ना तो बहुत मतलब एक ना जेल की तरह काम करेगा, जड़ों को भी मजबूत कर देगा, बालों को भी मजबूत कर देगा, और सामने वाली लड़की देखकर आपको ये बोलेगी कि मतलब ये पर्सन हमें पसंद। तो ये क्या था, ये बेनिफिट्स थे। आप बताओ ये प्रोडक्ट लोगे या नहीं लोगे, ऋतिक कीर्ति, प्रोडक्ट लोगे या नहीं लोगे। हमने क्या कर बिल्कुल दिया, नहीं देंगे। इनिशियल लेवल पे जो इच्छा थी हमने इनडायरेक्टली देख ली और फीचर्स बता दिए, अब वो लेके ही रहेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं। तो हमने इस बिजनेस को देखो, ये ऐसी वैसी चीज तो है नहीं, आपको पता है मार्केट में तो मिलने वाली है नहीं, है ना, कि हम ऐसी कोई चीज हम चिपका रहे हैं सामने वाले को, वो तो पावरफुल चीज है, और इसकी कीमत 1100 रुपये, आपको पता है ऐसे तो कोई लेगा भी नहीं। यस, क्या समझ रहे हो आप, परी नंदिनी रवि, बताओ। तो फीचर बहुत ध्यान से समझना, फीचर्स और बेनिफिट दोनों जाने चाहिए, दोनों जाने चाहिए। इसको आप पता है ये टेक्निक है, ये क्या है,
टेक्निक है। एक प्रोफेशनल सेल्समैन में आप जाओगे वहां, कार के शोरूम में जाओगे, मैं गया था, मेरा दोस्त रहता है, सर्वेश ऐसे कुछ नाम करके है, तो वहां बताते हैं फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। पता है इसके चैप्टर्स होते बहुत बड़े बड़े ऐसे, है ना। हाँ कीर्ति, और अभी ना समझ आया हो तो मेरे से पूछ सकते हो। हाँ। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बेनिफिट बताए जिस तरीके से कि हाँ जैसे एलोवेरी जेली में ये बेनिफिट होते हैं, तो वो हमने बताए, लेकिन ये फीचर का मतलब क्या होता है प्रोडक्ट में, मतलब क्या, मतलब उसमें क्या ध्यान बताना हो? नहीं देते हम, हमने पहले लाइन में क्लियर किया था। फीचर्स आपके प्रोडक्ट्स में होते हैं, फीचर्स इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट। में होते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स सामने वाले के जीवन में होते हैं। ये प्रोडक्ट्स आपके लाइफ में क्या प्रभाव डालने वाले हैं। ये जेली अगर आपने यूज कर लिया है ना, आपने इस जेली को अगर आपने मान के चलो, आपने हाथ पांव में लगा लिया, आपके हाथ पांव में जो भी दाग धब्बे हैं, जो भी कट हैं, जो भी है ना चीजें हैं, अगर वो क्लीन हो जाती हैं, आपके हाथ अच्छे हो जाते हैं, रूखे रहते हैं बर्तन, है ना, ऐसा यूज करके आपके हाथ अच्छे हो जाएंगे, सामने वाला पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि आपके आपके हाथ कटते क्यों नहीं, इतने अच्छे क्यों हैं, नाखून इतने बढ़िया क्यों हैं। तो ये क्या थे, ये बेनिफिट्स थे। हमने आपको बेनिफिट्स दिया इसका। फीचर प्रोडक्ट में है, बेनिफिट सामने वाले के जीवन में है, प्रभाव उसके लाइफ में क्या पड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जल्दी हम इसके, पता है ये टेक्निक है, क्या है, टेक्निक है। कोई बात नहीं है। तो समझ आया बेनिफिट्स एंड फीचर के बारे में, क्लियर हुआ। ठीक, आगे के पॉइंट पर चलता हूँ, कुछ पॉइंट और रह गए हैं। जो प्रोडक्ट्स आप सामने वाले को दे रहे हो, जो प्रोडक्ट्स सामने वाले को दे रहे हो, उन प्रोडक्ट से उनके लाइफ में प्रभाव क्या होने वाला है, या उन बिजनेस से सामने वाले के जीवन में प्रभाव क्या पड़ने वाला है, या क्या मिलने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, है ना। प्रभाव क्या होगा, क्या मिलेगा, ठीक है। थोड़ा ट्रेनिंग ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इससे आप अपने बिजनेस को 10x बूस्ट कर सकते हो, और आप किसी भी पर्सन को, एक आम इंसान, आप एक आम इंसान नहीं रहे, ठीक है। आप जो ट्रेनिंग्स ले रहे हो ना, आप एक आम इंसान नहीं रहे, आपके पास ना बहुत अच्छी नॉलेज है। आप सोचोगे आप एक आम इंसान हो, आप एक आम इंसान नहीं हो, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। आप किसी भी पर्सन को कोई भी चीज ना आप सेल कर सकते हो, ओके। फीचर्स आपके प्रोडक्ट्स में होता है। और पेन के बेनिफिट्स जैसे होते हैं ना, पेन, ये पेन है ना, ये आप इसके भी है ना, फीचर्स इसके हैं, इसकी रिफिल बहुत अच्छी है, इसके कलरिंग बड़ी अच्छी है ना, मोटी चलती है, बढ़िया है ना। बट अगर आपने कीर्ति इस पेन को अपने अपने पास रखा, और अगर आपने कहीं पर इसे यूज किया ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कभी जिंदगी में छूटेगा ही नहीं, वो दिखता रहेगा हमेशा। और उसके कलर इतने बढ़िया लगते, इतने प्यारे लगते हैं ना, कि आपकी डायरी जो है ना बड़ी अच्छी लगेगी। मतलब एक होता है ना कि इसके बेनिफिट बता दिए, एग्जाम्पल बहुत कुछ है, बट नॉर्मल बता रहा हूँ। अगर आपने ये पेन ले लिया, इसके कलर इतना अच्छा है ना, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, सामने वाला पूछने पर मजबूर, ये क्या था, बेनिफिट्स था। और फीचर्स मैंने स्याही में बताए, बेनिफिट्स मैंने आपके लाइफ में बताया। आई होप दो एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया, ऐसे करके बैठे हो, समझ आ रहा है ना। नींद आ रही है ना। पैसे लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो चलो मजाक कर रहा हूँ आपका, आपकी सफलता की अ, अ, आपकी सफलता ही मेरी सफलता है, आपकी सक्सेस, ये बहुत गोल्डन पॉइंट्स होते हैं सामने वाले को अपने अपने आप से कनेक्ट करने के लिए। दो पॉइंट लास्ट बचे हैं। पहला, आपकी सफलता में हमारी सफलता है, मैं साथ था, हूं और रहूंगा। ये सब ना गोल्डन वर्ड्स है, ये गोल्डन पॉइंट्स हैं, जो सामने वाले के, अगर आपने सामने वाले को बोल दिया, तो सामने वाला आपके साथ हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएगा। ये गोल्डन पॉइंट्स हैं, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, इंसान को, पर्सन को अपने आप से कभी भी ना कन्विंस मत करना इस बिजनेस में, इस प्रोडक्ट को लेने के लिए कभी भी कन्विंस मत करना सामने वाले को, ऋतिक, ठीक है। कभी भी इस प्रोडक्ट को लेने के लिए ना कन्विंस मत करना, किसी को भी कन्विंस मत करना, कनेक्ट करना। अगर आपने इस वर्ड्स का इस्तेमाल किया, तो पहला तो इंसान कनेक्ट होगा,
फिर आपको आपके साथ हमेशा फिर वो कन्विंस हो जाएगा। क्या करना है, क्या करना है करिश्मा, पहले इंसान को कनेक्ट करना है। क्या करना है, कनेक्ट करना है। फिर क्या होगा, इंसान कन्विंस हो जाएगा। थोड़ा सा कन्विंस करोगे, कन्विंस हो जाएगा। ठीक है। आप उसके जीवन को, उसके लाइफ को सफल बनाने में उसकी मदद करो। आजीवन आपके साथ दिल से कनेक्टेड रहेगा। आपको आगे बढ़ाने में अपने देखो, अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स के लिए एक इंसान को काम कराओगे तो ध्यान रखना, एक इंसान हाथ और पाँव से काम करेगा। लेकिन एक इंसान को अपने ड्रीम्स और अपने उसके सपने, उसके ड्रीम्स, उसके फायदे से जोड़ दोगे तो दिमाग से काम करेगा। कितनी बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। ठीक है, बहुत बड़ी लाइन है। इंसान हमेशा अपने बिजनेस में फायदे के लिए वो दूसरी चीज कर ले, मुझे 10,000 आ जाए, 6,000 आ जाए, ऐसे करके हम सोचते हैं ना। लेकिन हम सब नहीं सोचते हैं, है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो ध्यान रखना, आप उसको अपने ड्रीम्स, अपने गोल से उसको बांध दो। वो आप दिल और दिमाग से काम करेगा। अपने सपने, अपने चिट बनवाने के लिए अगर आपने उसको अपने साथ लेके चले तो वो हमेशा हाथ और पाँव से काम करेगा। राइट। ये बहुत वैसे सेल्स की मैंने और भी बहुत सारे मेरे पास पॉइंट्स हैं, बट ये ना बहुत गोल्डन, बहुत पावरफुल ये पॉइंट्स थे। और ध्यान रखना, एक इंसान को अगर आप बताने जा रहे हो ना, अगर ये पॉइंट्स लिख कर सामने वाले से जाके बात करोगे ना, ऐसी कोई पर्सन नहीं है कि जो आपके साथ ज्वाइन ना करे या ये प्रोडक्ट्स ना ले। है ना, वो लेके ही रहेगा। बस शब्दों में ताकत होनी चाहिए, और बस तरीके और आपकी पर्सनालिटी और अपने शब्दों में ताकत ला लो। आप प्रधानमंत्री को भी ये प्रोडक्ट दे के आ सकते हो, क्योंकि इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। बस आपको विश्वास करना है और यूज करना है और आगे बढ़ना, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम हुआ इसके लिए माफी चाहूंगा, बट हाँ आगे से इसे थोड़ा सा टाइमली मैनेज करेंगे। बट हाँ, तीन तीन टॉपिक थे, इस वजह से मुझे कवर करने में वक्त लगा। लेकिन हाँ, आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है और इसको प्रैक्टिस में लेना है। ठीक है, तो मेरी साइड से आपको ऑल द बेस्ट।